हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। जैसे कि आपने बेसिक फंक्शंस में कई सारे फंक्शंस सीखे, ठीक उसी प्रकार आज हम कुछ और फंक्शंस सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डेटाबेस फंक्शंस के अंतर्गत ये 5 फंक्शंस सीखने वाले हैं और ये फंक्शंस हमारे डेटाबेस फंक्शन कैटेगरी के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये जो हमारा डेटाबेस फंक्शन जो 5 फंक्शंस आप देख रहे हैं, ये 5 फंक्शन है। इसके अलावा भी हमारे पास डेटाबेस के और भी कुछ फंक्शंस होते हैं। तो ये भी मान के चलिए कि डेटाबेस का पार्ट 1 है, पार्ट 2 में इससे रिलेटेड और भी कुछ फंक्शन हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन है हमारा डीसम। ये जो डेटाबेस फंक्शंस मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, इसको एक कॉन्सेप्ट वाइज समझिएगा तो और इजीली आपको समझ में आएगा। तो पहले समझते हैं कि डीसम फंक्शन होता क्या है। तो जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, द एक्सेल डीसम फंक्शन रिटर्न द सम ऑफ वैल्यूज फ्रॉम अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स दैट मैच क्राइटेरिया। द वैल्यू टू सम आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ गिवन फील्ड इन द डेटाबेस। मतलब कि डीसम फंक्शन क्या करता है, सम करता है जिस क्राइटेरिया के बेस पे आप डेटा को सम करना चाहते हैं या जिस क्राइटेरिया का आप वैल्यू का सम चाहते हैं। ठीक है, इसका पर्पस होता है गेट द सम फ्रॉम मैचिंग रिकॉर्ड्स। रिटर्न वैल्यू क्या करेगा, द कैलकुलेटेड सम। सिंटेक्स इसका होता है इक्वल टू सम डीसम ब्रैकेट ओपन डेटाबेस कॉमा फील्ड कॉमा क्राइटेरिया। 3 चीजें आर्गुमेंट में आपसे पूछेगा, डेटाबेस, फील्ड और क्राइटेरिया। तो आर्गुमेंट में डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस रेंज इंक्लूडिंग हेडर्स। मतलब जब डेटा आप सिलेक्ट करेंगे, डेटाबेस का मतलब क्या हुआ, डेटा, पूरा डेटा को सिलेक्ट करना, इंक्लूडिंग किसको, हेडर्स को। हेडर के साथ आपको डेटा को सिलेक्ट करना है। फील्ड, फील्ड नेम और इंडेक्स टू काउंट। जिस फील्ड का आपको सम करना है या काउंट करना है। ठीक है, इसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज इंक्लूडिंग हेडर्स। मतलब जब क्राइटेरिया देंगे तो आपको हमेशा याद रखना है कि हेडर के साथ ही आपको क्या देना है, क्राइटेरिया देना है। अब एक एग्जांपल से समझिए तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा कि डीसम आखिरकार करता क्या है। अब जैसे कि आपने इसका नाम पढ़ा डीसम, इसका डी जो है स्टैंड करता है डेटाबेस सम। ठीक है, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा, उसके बाद लगेगा कि हाँ ये कुछ इजी है जो हम पहले कुछ फंक्शंस यूज करते थे। अब बताता हूं क्या। जैसे कि अगर आपके सामने कंडीशन है कि मुझे प्रोडक्ट एप्पल डेटा में यहां पे जैसे आपके सामने डेटा है प्रोडक्ट, एरिया, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो जैसे आपके सामने क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाए कि अगर प्रोडक्ट एप्पल जो है जितनी बार भी इसमें आया है उसका मुझे अमाउंट का सम करके दे दो। क्या क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट जितनी बार भी इसमें एप्पल रिपीट हुआ है उसका मुझे अमाउंट का टोटल करके दे दो। ठीक है, तो मैं रिजल्ट आपको यहां पे निकाल के दिखाता हूं। तो रिजल्ट निकालने से पहले यहां पे कुछ चीजें जान लेनी जरूरी है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता था हमारे पास तो याद कीजिए कि पिछले बेसिक फंक्शंस में मैंने वीडियो में एक समझाया है सम इफ का यूज। किसका यूज समझाया है, सम इफ। तो यहां पे सीधा सीधा माइंड में आ गया होगा कि सर सम इफ से ये रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। कैसे, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज। तो रेंज का मतलब पूरा रेंज दे दीजिए या तो सिर्फ प्रोडक्ट का रेंज दे दीजिए, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पूरा रेंज दे दिया। ठीक है, कॉमा, उसके बाद पूछता है आपसे क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या है उसमें, एप्पल। ठीक है, तो यहां पे या तो आप इन्वर्टेड कॉमा में एप्पल लिख दीजिए या फिर आप अगर आपने कहीं बाहर लिखा हुआ है तो उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद कॉमा सम। सम किसका करना है, अमाउंट का। तो आपने अमाउंट का पूरा रेंज दे दिया। ठीक है, ब्रैकेट को किया क्लोज और प्रेस कर दिया एंटर।
तो ये जो आंसर आया है, तो सिर्फ जितनी बार एप्पल बिका है उसका ये रिजल्ट आपके सामने आ गया। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा और कंडीशन बढ़ाते हैं। अब एप्पल जितनी बार पटना में बिका है मुझे उसका सम चाहिए। ठीक है, एप्पल जितनी बार पटना में बिका है उसका मुझे सम चाहिए। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन बढ़ गया ना, कि पहला तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, एप्पल, और दूसरा एरिया क्या होना चाहिए, पटना। अगर ये दोनों कंडीशन मैच होती है तभी मुझे रिजल्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा, मतलब उसको सम नहीं करेगा। जैसे कि यहां पे देखिए एप्पल पटना में है तो इसका अमाउंट कितना है, 5332। तो पहले इसको सम करेगा, फिर उसके बाद, और देखिए ये एप्पल साकेत में है और एप्पल देखिए कहाँ है, पटना में, एक ये रहा, तो इसका अमाउंट ये है 13248। तो ये वाला अमाउंट फिर क्या होगा, सम हो जाएगा दोनों। ऐसे ही जितनी बार भी पटना एप्पल में जितनी बार भी बिका है, मतलब एप्पल जितनी बार पटना में बिका है उसका ये क्या कर देगा, सम करके दे देगा। ठीक है, तो देखिए वापस से मैं इसमें लगा रहा हूं अब की बार, तो इसमें सीधा सीधा आपके माइंड में आ गया होगा सम इफ्स, है ना, एक से ज्यादा क्राइटेरिया के लिए। तो सम रेंज पहले इसमें पूछता है, तो सम रेंज आपने दे दिया ये वाला। ठीक है, कॉमा, फिर आपसे पूछता है क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 दे दिया हमने, प्रोडक्ट वाला पूरा, कॉमा, उसके बाद आपसे पूछता है क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया 1 क्या है हमारा, एप्पल प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2 कौन सा, तो क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा हो गया एरिया, तो इस रेंज को हमने सेलेक्ट किया, कॉमा, और इसमें क्या ढूंढना चाह रहे हैं, एरिया पटना। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। तो ये आपके सामने जो आंसर आया है वो ये आया कि एप्पल जितनी बार पटना में बिका है उसका ये टोटल अमाउंट है। ठीक है, तो अगर इसको क्रॉस वेरीफाई करना है तो कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट कीजिए ऐसे और कंट्रोल शिफ्ट एल दबा दीजिए फिल्टर के लिए, और यहां से प्रोडक्ट में आइए और यहां से सिलेक्ट ऑल को बंद करके एप्पल चूज करेंगे और देन ओके, और इसके बाद एरिया कौन सा, पटना, सिलेक्ट ऑल को बंद और यहां से क्या चूज करेंगे, पटना, देन ओके। अब यहां पे जो अमाउंट है इन सभी अमाउंट को जरा एक बार सेलेक्ट कीजिए तो, और यहां पे अमाउंट चेक कीजिए तो कितना है, 64171। ठीक है, कितना है आंसर, 64171। अब मैं कंट्रोल Z करता हूं तो जरा चेक कीजिए 64171, यही तो आंसर आया था। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। ठीक है, कंट्रोल Z करके मैं वापस से पहले वाली कंडीशन में आ गया। तो यहां पे अब मेन सवाल ये आता है कि जब हमारे पास सम इफ और सम इफ्स दिया गया है ये रिजल्ट निकालने के लिए, तो हमारे पास डी सम एक फंक्शन क्यों दिया गया है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं कि क्या है इसका यूज। आपने ये दोनों मेथड से निकाला ना, ठीक है, लेकिन यहां पे ध्यान से समझिए, तो आपको दोनों कंडीशन में अलग अलग फंक्शंस को अप्लाई करना पड़ा। मतलब क्या है कि आपने जैसे सिंगल क्राइटेरिया था तो सम इफ यूज किया, और जब मल्टीपल क्राइटेरिया आया आपके सामने तो आपने क्या यूज किया, सम इफ्स। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप डी सम यूज करते हैं तो डी सम को सिर्फ एक ही फंक्शन से आप ये सारी चीजें कर पाओगे। ठीक है, तो डी सम फंक्शन जो है वो किसको रिप्लेस कर सकता है, सम इफ को। ठीक है, और किसको, सम इफ्स को। ठीक है, ये दो फंक्शन की बजाय आप किसका यूज कर सकते हैं, डी सम का। कैसे, देखिए, अब डेटाबेस फंक्शन को अप्लाई करने से पहले इसके कुछ रूल्स को याद कर लीजिए। सबसे पहला आपको हमेशा याद रखना है, फील्ड कौन सा होता है, जो ऊपर की हेडिंग्स होती है, और क्राइटेरिया कौन सा होता है, जो उसके नीचे लिखा जाता है, हेडिंग के नीचे, मतलब उस हेडिंग में जो आपने हेडिंग दिया है उसके अंडर क्या ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक है, वो क्या हो गया आपका क्राइटेरिया। अब पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जब भी आप रेंज को सिलेक्ट करें, किसको सिलेक्ट करेंगे, रेंज को, तो हमेशा हेडर के साथ ही, मतलब हेडिंग के साथ ही डेटा को सिलेक्ट करना है। सम इफ और सम इफ में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आप हेडिंग के साथ सिलेक्ट करें, आप डेटा हेडिंग के नीचे से सिलेक्ट करेंगे तब भी आंसर आएगा। लेकिन डी सम में, मतलब डेटाबेस में जितने भी फंक्शंस आप अप्लाई करेंगे उन सभी में हेडिंग का होना जरूरी है।
क्योंकि ये हेडिंग के बेस पे ही डेटा ढूंढ पाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो दो कंडीशन क्लियर हुआ। पहला कि आपको ये चीज याद रखना है कि ऊपर का हेडिंग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फील्ड, और नीचे का क्या होता है, क्राइटेरिया। ठीक है, और हमेशा डेटा जब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो हेडिंग के साथ ही करेंगे, और हमेशा जब भी क्राइटेरिया जब भी देंगे तो हेडिंग के साथ ही क्राइटेरिया देंगे। ठीक है, तो आप जरा देखिए, अप्लाई करके दिखाते हैं। पहले इज इक्वल टू डी सम। सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, डेटाबेस। तो डेटाबेस का मतलब होता है पूरा डेटा सिलेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद कॉमा, फिर आपसे पूछता है फील्ड। तो फील्ड में देखिए, अब फील्ड भी लिखने का तरीका है। अब वो तरीका कौन कौन सा है वो देखिए। सबसे पहला फील्ड लिखने का तरीका कि इन्वर्टेड कॉमा में आप जिस हेडिंग के बेस पे निकालना चाह रहे हैं वो हेडिंग का नाम दे दीजिए। मतलब ये कि अगर मुझे अमाउंट का सम चाहिए, जैसे कि प्रोडक्ट एप्पल जितने और बिका है उसका मुझे अमाउंट का सम चाहिए, है ना, तो इसलिए मैंने डी सम लगाया, डेटाबेस में पूरा डेटा सेलेक्ट किया, और फील्ड जहां पे पूछ रहा है तो फील्ड में मैंने लिख दिया अमाउंट। और जरा ध्यान रखिएगा एक चीज और का, एक चीज और क्या ध्यान रखना है कि जो हेडिंग आप यहां पे लिख रहे हैं सेम एग्जैक्ट वही हेडिंग वहां पे भी लिखी होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहां पे मान लीजिए अमाउंट ना लिख करके आप यहां पे लिख देते प्रॉफिट या कुछ भी ऐसा आप लिख देते यहां पे, और यहां पे आप लिख रहे होते अमाउंट, तो फिर मैच नहीं करता, तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, पहला मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है कि फील्ड आप डायरेक्टली चाहे तो डेटा के ऊपर जाकर के हेडिंग पे क्लिक कर दें, दूसरा तरीका ये है। और तीसरा तरीका क्या है कि आप हेडिंग को गिनिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर पे अमाउंट है ना, तो आप चाहे तो डायरेक्टली यहां पे 5 भी लिख सकते हैं। तो ये 3 मेथड है, आप इन मेथड से आप इसका यूज कर पाएंगे। क्लियर है? तो मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूं। पहले जैसे मान लीजिए कि पहला मैंने दिया, यहां से हेडिंग सेलेक्ट कर लिया, अमाउंट का मुझे सम चाहिए, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है कि प्रोडक्ट जितनी बार एप्पल बिका है उसका सम चाहिए। अब ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर, तो आपके सामने आंसर आ गया। ठीक है, अब यहां पे क्राइटेरिया मेरा बढ़ता है। अब मेरा क्राइटेरिया क्या है कि प्रोडक्ट एप्पल जितनी बार बिका है और एरिया क्या होना चाहिए उसका, पटना, तो उसका मुझे टोटल सम निकाल के दे दो। तो वापस से मैं फंक्शन हटाता हूं यहां से और दोबारा से मैं आपको समझाता हूं। पहले डेटाबेस, तो डेटाबेस ऐसे हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉमा, फील्ड। फील्ड के लिए मैंने क्या बोला कि या तो हम यहां पे क्लिक कर दें, ये तो समझ गए। दूसरा मैंने क्या बोला, इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मेरा क्या है, प्रोडक्ट, एरिया कहां का होना चाहिए, पटना, प्रोडक्ट एप्पल, और एरिया कहां का, पटना का। आप चाहे तो पूरा भी इस तरीके से हेडिंग के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे भी कोई इश्यू नहीं, क्योंकि आगे तो कुछ हमने क्राइटेरिया लिखा नहीं है। मैंने बस हेडिंग को कॉपी पेस्ट कर दिया था ताकि मुझे जिसकी रिक्वायरमेंट पड़े मैं उसमें फिलअप करूं और मेरे सामने आंसर आ जाए। क्लियर हो गया? ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। देखिए आपके सामने आंसर आ गया। तो दूसरा मेथड समझ में आया कि आप फील्ड में इन्वर्टेड कॉमा में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा मेथड, अब अगर मान लीजिए मैं ये चाहता हूं कि प्रोडक्ट एप्पल जितनी बार बिका है कहां पे, पटना में, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी है यदि वो ग्रेटर देन मान लीजिए 130 है, उन सभी का मुझे क्या चाहिए था, सम चाहिए था। तो अभी देखिए यहां पे कितना है, 0, क्योंकि 130 से अब वाला ऐसा कोई है नहीं। देखिए जैसे पहला ये हो गया। ठीक है, फिल्टर ही अप्लाई कर लेते हैं। देखिए इस पे गए, सिलेक्ट ऑल को बंद, एप्पल, देन ओके। दूसरा एरिया क्या था, पटना, और क्वांटिटी क्या थी, 130। तो 130 तो यहां पे देखिए कहीं है ही नहीं। ठीक है, इस वजह से कितना आंसर आ रहा है, 0। तो कंट्रोल Z करके बैक चलते हैं। तो क्वांटिटी में दे देता हूं कि जिसका भी क्वांटिटी क्या हो, मान लेते हैं 50 से अबव हो। तो 50 से अबव वाले जितने भी क्वांटिटी वाले प्रोडक्ट हैं, पहला क्राइटेरिया क्या, प्रोडक्ट एप्पल, दूसरा एरिया
पटना होना चाहिए और जिसकी क्वांटिटी क्या हो, ग्रेटर देन 50। तो यहाँ पे पहला वाला प्रोडक्ट देखिए एप्पल पटना में है लेकिन इसकी क्वांटिटी क्या है 43, तो इसको ये सम नहीं करेगा। ठीक है, इसको छोड़ करके जहां जहां पे उसको एप्पल प्रोडक्ट मिलना चाहिए और क्या मिलना चाहिए, एरिया पटना, और क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए 50 से अबव, तो मतलब ये देखिए 69 है इसका, तो इसका अमाउंट सम करेगा। तो ऐसे ही जितनी बार भी इसको ये डेटा मिलेगा इस रेंज में, इस पूरे डेटा में, तो वहां से उस वैल्यूज को क्या कर देगा, सम करके दे देगा। ठीक है, अब तीसरा तरीका मैंने क्या बोला था कि अगर आप फील्ड में चाहें तो आप यहां से जिसका भी चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर क्वांटिटी का सम चाहिए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 नंबर लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं रेट का सम करना तो रेट के लिए क्या होगा 4 और अमाउंट के लिए क्या होगा 5। तो जैसे मैं अभी 5 लिख के अगर मैं एंटर प्रेस करूं तब भी आपके सामने देखिए आंसर है। समझ में आ गया? तो ये 3 मेथड्स है जिसकी वजह से आप इसका यूज करते हैं और ये दोनों फंक्शंस को रिप्लेस कर देता है डीसम। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपका मल्टीपल क्राइटेरिया भी काम कर रहा है, चाहे आप सिंगल क्राइटेरिया पे काम कर रहे हो तब भी आपका डीसम बहुत इफिशिएंटली आपका काम करता है। ठीक है, तो डीसम समझ में आया? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप क्राइटेरिया देंगे तो हेडिंग के साथ देंगे, विदाउट हेडिंग आप क्राइटेरिया नहीं देंगे। क्लियर हुआ? और किसकी जगह पे इसका यूज कर सकते हैं, सम इफ और सम इफ की जगह आप डीसम का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डी काउंट। तो डी काउंट फंक्शन जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे, द एक्सेल डी काउंट फंक्शन काउंट मैचिंग रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस यूजिंग क्राइटेरिया एंड एन ऑप्शनल फील्ड। When a field is provided, dcount will only count numeric values in the field. Use dcounter to count number or text values in a given field. ठीक है, अब समझते हैं इसको एक एग्जांपल से पहले और कुछ चीजें समझ लेते हैं। इसका पर्पस होता है काउंट मैचिंग रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस। रिटर्न वैल्यू न्यूमेरिक काउंट ऑफ मैचिंग रिकॉर्ड्स। सिंटेक्स इसका क्या होता है, इज इक्वल टू डी काउंट डेटाबेस कॉमा फील्ड कॉमा क्राइटेरिया। आर्गुमेंट, इसका जो आर्गुमेंट होता है पहला होता है डेटाबेस, दूसरा होता है फील्ड और तीसरा होता है क्राइटेरिया। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा डेटाबेस मतलब क्या होता है, पूरा रेंज इंक्लूडिंग हेडर्स, और फील्ड क्या है, ऑप्शनल है, चाहे तो आप दें चाहे तो ना दें। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया रेंज इंक्लूडिंग हेडर्स। आप समझते हैं कि एग्जांपल से तो और अच्छे से क्लियर होगा आपको। देखिए सेम वही पिछला एग्जांपल है, जैसे कि अगर मान के चलिए, जैसे मैंने ये समझा दिया कि फील्ड किसको बोलते हैं और क्राइटेरिया किसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि अगर जितनी बार भी माउस इसमें बिका है या माउस जितनी बार भी इसमें रिपीट हुआ है, मुझे बताओ कि उसका अकरेंस कितनी बार है इस डेटा में, माउस कितनी बार बिका है वो उसका मुझे बताओ। ठीक है, उसका मुझे रिपीटिशन बताओ आप। क्लियर हुआ? तो हम कैसे चेक करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इज इक्वल टू मैंने लगाया डी काउंट। सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, डेटाबेस। तो डेटाबेस का मतलब मैंने क्या बोला था, पूरा डेटा सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद कॉमा, फिर आपसे पूछता है फील्ड। अब फील्ड मैंने क्या बोला कि डी काउंट में क्या होता है, ऑप्शनल होता है। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए कि मैं फील्ड को क्या कर देता हूं, स्केप, और यहां पे आपसे पूछता है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया मैंने दे दिया प्रोडक्ट और नेम। ठीक है, ब्रैकेट को क्या क्लोज और प्रेस कर दिया एंटर। कितना है आपके पास आंसर, 33 आया, जबकि मैंने कोई फील्ड नहीं दिया। तो ये क्या कर रहा है कि जितनी बार भी माउस इसमें रिपीट हुआ है वो गिन के आपको बता देगा। देखिए जैसे मैं इस पे जाता हूं और यहां से सिलेक्ट ऑल को बंद करता हूं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं और यहां से माउस और देन ओके। तो यहां पे जरा चेक कीजिए कि माउस कितनी बार आया है।
देखिए 33 बार है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप डी काउंट का यूज करते हैं। अब डी काउंट फंक्शन जो है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है। मतलब क्या है वो ध्यान से समझिएगा। जैसे कि सपोज कि अगर यहां पे मैं दोबारा से आपको समझा देता हूं, डेटाबेस का मतलब पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। ठीक है, फील्ड, अगर आपने प्रोडक्ट नेम को कहा कि प्रोडक्ट नेम जो माउस है जितनी बार रिपीट हुआ है वो बता दो। ठीक है, तो ये आपने दे दिया, सॉरी फील्ड में ये नहीं, फील्ड मैंने बोला क्वांटिटी। ठीक है, और कॉमा क्राइटेरिया मेरा क्या रहेगा, प्रोडक्ट नेम और माउस। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे ही एंटर प्रेस करें तो आपके सामने आंसर कितना आ रहा है, 33, जो कि पहले भी आ रहा था। ठीक है, लेकिन अगर गलती से आपने जैसे माउस का जो यहाँ पे क्वांटिटी 180, अगर इसमें आपने अल्फाबेट लिख दिया कुछ भी और जैसे एंटर प्रेस करोगे तो आप देखो कि जो ये अल्फाबेट था उसको काउंट नहीं करेगा। और यहाँ पे देखिए आपका कितना आंसर आ गया, 32। ठीक है ना, हमने क्वांटिटी के बेस पे इसको काउंट करवाया कि माउस कितनी बार आया, उसका क्वांटिटी के बेस पे काउंटिंग करके बता दो। ठीक है ना, तो काउंटिंग ये कर रहा था ऐसे कि जैसे माउस यहाँ पे दिखा तो इसका क्वांटिटी यहाँ पे लिखा हुआ था, फिर माउस देखिए यहाँ पे था, यहाँ इसकी क्वांटिटी लिखा, तो यहाँ से गिनना स्टार्ट करेगा 1 2 3 4, इस तरीके से काउंटिंग कर रहा है कि वो कितनी बार माउस बिका है और उसकी क्वांटिटी क्या क्या थी, और उसके बेस पे एक एक करके वो काउंट करेगा। ठीक है ना, तो यहां से गिनना स्टार्ट करेगा ये, जैसे माउस का पहले दिखा यहाँ पे इसको 1, फिर माउस से यहाँ पे दिखा 2, इस तरीके से गिनेगा वो। तो कितनी बार, 32 टाइम्स ये हमारा माउस जो है रिपीट हुआ है डेटा में। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने कोई भी अल्फाबेट लिख दिया तो उसको वो काउंट नहीं करेगा। ठीक है ना, और अगर आप सपोज कि यहां पे फील्ड नेम नहीं देते, यहां पे फील्ड आप कुछ भी नहीं देते हैं, इसको अगर आप स्किप करके एंटर प्रेस करते हैं तो आंसर बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि आपने सिर्फ क्या करा, पूरा डेटाबेस दे दिया और उसको बस क्राइटेरिया देकर बता दो कि प्रोडक्ट माउस कितनी बार बिका है, तो वो आपको गिन करके बता दिया डेटाबेस में से। ठीक है, लेकिन अगर किसी फील्ड के बेस पे अगर आपने ढूंढवाया उसे और वहां पे अल्फाबेट मिला उसे, तो वो उसको काउंट नहीं करेगा। क्लियर हो गया? तो ये किस फंक्शन की तरह काम कर रहा है, याद कीजिए, कौन सा फंक्शन, काउंट। क्लियर हुआ? ठीक है, और वैसे ही अगर मान लीजिए कि मैं ये चाहता हूं कि प्रोडक्ट माउस जो है उसका ब्रांड जो है डेल, वो जितनी बार भी बिका है उसको काउंट करके बता दो, तो जैसे सेम वापस से वही चीज, पहले डेटाबेस जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कॉमा फील्ड, फील्ड में क्या करेंगे, मान लो कि मुझे अब की बार रेट के बेस पे काउंट करवाना है, तो रेट दे दिया, कॉमा क्राइटेरिया क्या रहेगा हमारा, ये आप पूरा भी दे दो, कोई इशू नहीं है। अगर आपका क्राइटेरिया चेंज होता है कि मुझे क्वांटिटी के बेस पे जानना है तो क्वांटिटी के बेस पे जान सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। कितना आया, 33। अगर कल की डेट में आपने अगर रेट का यहां पे जो लिखा हुआ है न्यूमेरिक वैल्यू, अगर आपने इसमें कुछ टेक्स्ट लिख दिया तो अब ये इसको काउंट नहीं करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं ये चाहता हूं कि माउस, ठीक है, माउस जिसकी क्वांटिटी, क्या बोला, जिसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 190 है, कितना है, 190, वो बताओ कितनी बार आया है। तो कितनी बार आया इसमें, एक बार। जरा चेक कर ले, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले सिलेक्ट ऑल को बंद किया प्रोडक्ट में और यहां से क्या चूज करेंगे, माउस, और देन ओके, और किसके बेस पे, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में चलते हैं, सिलेक्ट ऑल को बंद करते हैं नंबर फिल्टर में, और कहां पे, ग्रेटर देन कितना, 190, और देन ओके, तो सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आया हमारा। कंट्रोल Z करके मैं बैक आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप काउंट फंक्शन के यूज करेंगे। और यहां पे ये जो फंक्शन है डी काउंट, ये किस किस को रिप्लेस कर सकता है, पहला तो काउंट, दूसरा काउंट इफ, और तीसरा काउंट इफ्स। ये तीनों फंक्शंस को कौन रिप्लेस कर सकता है, आपका डी काउंट।
समझ में आ गया? इन 3 फंक्शंस के बदले आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको डी सम में सिखाया ना कि ये जो फील्ड है ये आप क्या कर सकते हैं, या तो इन्वर्टेड कॉमा में आप किसी हेडिंग को लिख सकते हैं, या फिर उस हेडिंग का नंबर लिख सकते हैं, या फिर उस हेडिंग पर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेथड से आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, और किसकी जगह? ये 3 फंक्शन की जगह। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा डी काउंट ए। तो डी काउंट ए क्या होता है वो समझ लीजिए। द एक्सेल डी काउंट ए फंक्शन काउंट मैचिंग रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस यूजिंग क्राइटेरिया एंड एन ऑप्शनल फील्ड। व्हेन अ फील्ड इज प्रोवाइडेड, डी काउंट ए काउंट बोथ न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट वैल्यूज व्हेन द फील्ड वैल्यू इज नॉट एम्प्टी। यूज डी काउंट ए टू use d count to count only numeric values in a given field। पर्पस क्या होता है? काउंट मैचिंग रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस। रिटर्न वैल्यू क्या करता है? न्यूमेरिक काउंट ऑफ मैचिंग रिकॉर्ड्स। इसका सिंटेक्स होता है इज इक्वल टू डी काउंट ए ब्रैकेट ओपन डेटाबेस कॉमा फील्ड कॉमा क्राइटेरिया। आर्गुमेंट में 3 चीजें पूछता है आपसे। पहला पूछता है डेटाबेस, दूसरा फील्ड और तीसरा क्राइटेरिया। तो एक एग्जांपल से आप समझते हैं। तो जैसा कि आपने बेसिक फंक्शंस में पढ़ा था काउंट प्लस काउंट ए, तो काउंट फंक्शन क्या करता था? ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता था, और काउंट ए न्यूमेरिक और अल्फाबेट दोनों को। ठीक है, तो जैसे कि आपके सामने यहां पे क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट माउस जितने बार बिका है और उसका क्वांटिटी ग्रेटर देन 190 है, उसका मुझे बताइए कि कितनी बार सेल हुआ है। तो इज इक्वल टू हम लगाते हैं इसमें डी काउंट ए। ठीक है, डेटाबेस पूछा गया तो डेटाबेस में हम पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा फील्ड। तो फील्ड में क्या रहेगा हमारा? या तो आप हेडिंग सेलेक्ट कर लीजिए किसी के बेस पे, या फिर इन्वर्टेड को हम लिख दीजिए, या फिर तीसरा तरीका, या फिर जो जिस कॉलम से आपको आउटपुट चाहिए वो कॉलम का नंबर आप लिख दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिस भी कॉलम से चाहिए। ठीक है, तो मान के चलते मैं अभी एग्जाम्पल के लिए मैं अमाउंट के बेस पे लेकर चलता हूं। ठीक है, उसके बाद कॉमा क्राइटेरिया पूछा जा रहा है तो क्राइटेरिया मैं दे देता हूं ये वाला पूरा। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। तो आंसर आपके सामने कितना आया? 1। तो जरा चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट माउस सिर्फ चाहिए हमें, और क्वांटिटी इसका कितना होना चाहिए? 190 से अबव। तो पहले सिलेक्ट ऑल को बंद करते हैं, फिल्टर में चलते हैं और यहां से ग्रेटर देन, और यहां पे लिख दीजिए 190 और देन ओके। तो देखिए सिर्फ एक ही बार आया है ना 190 से अबव। ठीक है, तो ये जो चीज है ना आपका, ये ऑप्शनल है। ये जो है, ये फील्ड जो है ये ऑप्शनल है। अगर मैं इसको मान लीजिए नहीं देता हूं, मैं इसको स्किप कर देता हूं। ठीक है, कॉमा देके मैंने इसको क्या कर दिया? स्किप कर दिया। और जरा एंटर प्रेस कीजिए, तभी देखिए आपके सामने आंसर है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर कल की डेट में अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे अल्फाबेट भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगा इसे, क्योंकि ये क्या करता है? अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों को काउंट कर लेता है। ठीक है, लेकिन वही जब आपने पीछे पढ़ा डी काउंट में, तो वहां पे देखा कि आपने जैसे मैंने क्वांटिटी में कोई अल्फाबेट लिख दिया था तो वहां पे इफेक्ट आ गया था। 33 था वैल्यू, तो वो 32 हो गया था। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार से आप डी काउंट ए का यूज करते हैं। और ये किसकी जगह यूज हो सकता है? काउंट ए, और कौन सा? काउंट इफ और काउंट इफ्स। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस तो सभी को पता है। तो या तो आप काउंट यूज तब करते थे जब सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करना था। ठीक है, और काउंट ए का भी यूज करते हैं जब आप अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों को काउंट करवाना चाहते हैं। तो इन चारों के बदले आप इसका यूज कर सकते हैं। मतलब क्या है कि डी काउंट बेसिकली तो आपका न्यूमेरिक और अल्फाबेट दोनों को काउंट करेगा, मतलब काउंट के जैसा काम नहीं करेगा। उसका नेचर काउंट जैसा नहीं है। ठीक है ना, उसका नेचर कैसा है? काउंट ए के जैसा है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस याद रखिएगा तो उसकी जगह आप इसका यूज कर पाएंगे।
ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डीमीन फंक्शन, द एक्सेल डीमीन फंक्शन रिटर्न द मिनिमम वैल्यू इन अ फील्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ रिकॉर्ड दैट मैच क्राइटेरिया। इसका पर्पस होता है गेट मिनिमम फ्रॉम मैचिंग रिकॉर्ड्स। रिटर्न वैल्यू क्या करता है, द मिनिमम वैल्यू इन अ गिवन फील्ड। इसका सिंटेक्स होता है इज इक्वल टू डी मीन, और इसमें तीन चीजें पूछी जाती है। सबसे पहला डेटाबेस कॉमा फील्ड कॉमा क्राइटेरिया, उसके बाद आर्गुमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले डेटाबेस, दूसरा फील्ड और तीसरा क्राइटेरिया। डेटाबेस का मतलब पूरा डेटा सेलेक्ट करना, फील्ड मतलब जिस हेडिंग के बेस पे आप डेटा ढूंढना चाह रहे हैं, और क्राइटेरिया मतलब जो क्राइटेरिया है आपका। तो इसको अब समझते हैं कि एग्जाम्पल से। तो पहले एक एग्जाम्पल समझने से पहले मेरे एक क्वेश्चन है, पहले वो क्वेश्चन समझिए, उसके बाद ये फंक्शन आपको समझ में आएगा कि डी मीन का यूज क्यों किया जाता है। जैसे कि अगर मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे अमाउंट का जो कॉलम है, इस अमाउंट के कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो मुझे आप बताइए कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो सीधा सीधा आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा आंसर कि इज इक्वल टू मिन लगा दीजिए। मिन लगा करके आप पूरा रेंज सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दीजिए, आपके सामने मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है कि अमाउंट वाले रेंज में जो सबसे मिनिमम वैल्यू थी वो निकाल के ऐसे हम ला सकते हैं। लेकिन वहां पे अगर मेरा एक क्राइटेरिया आ जाए, अब वो क्राइटेरिया क्या है कि मुझे सागर कुमार ने जितनी बार सेल किया है, ठीक है, सागर कुमार ने जितनी बार भी सेल किया है उस सेल्स अमाउंट का सबसे मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखाओ। सागर कुमार का, मैंने क्या बोला, एक क्राइटेरिया दे दिया ना कि सागर कुमार का मुझे क्या चाहिए, अमाउंट का मिनिमम वैल्यू चाहिए, सेल्स अमाउंट का। क्लियर हुआ? तो वहां पे बिन फंक्शन क्या हो जाता है, फेल। वहां पे क्या करेगा, सिर्फ मिन वैल्यू क्या करेगा कि मिन फंक्शन क्या करेगा कि जो अमाउंट है उस अमाउंट वाले रेंज में से सबसे मिनिमम वैल्यू निकाल के दे देगा। लेकिन जहां पे क्राइटेरिया पूछ दिया जाए तो वहां पे ये इसको फुलफिल नहीं कर पाता है। तो जिनके पास 2007 का वर्जन है या 2013 का वर्जन है या उससे पीछे के पुराने वर्जन है, तो उनमें हमारे पास ये फंक्शन नहीं है, जैसे कि मैक्स इफ हो गया या मिन इफ हो गया। जैसे कि अभी हमें यहां पे रिक्वायरमेंट किसकी है, मिन इफ की। ठीक है, तो यहां पे मैं इसके सॉल्यूशंस के तरीके बताता हूं, आप फिर खुद डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा आपके लिए इजी रहेगा। तो जैसे कि यहां पे अगर मैं यूज करता हूं सबसे पहला फंक्शन इज इक्वल टू मिन, तो यहां पे देखिए आपके सामने एक फंक्शन आ गया मिन इप्स। ठीक है, तो इसका यूज करके पहले मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले आपसे पूछता है मिनिमम रेंज, तो मिनिमम किसका चाहिए, अमाउंट का, कॉमा, फिर आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या है, रेंज वन। क्राइटेरिया रेंज वन है, हो गया हमारा सेल्समैन नेम। ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया वन, इसमें हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं, सागर कुमार, कॉमा क्राइटेरिया रेंज टू, तो प्रोडक्ट वाला पूरा रेंज होगा, और इस रेंज में क्या ढूंढना चाह रहे हैं, कीबोर्ड, है ना। तो इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं डायरेक्टली कीबोर्ड। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। तो सागर कुमार ने कीबोर्ड जितनी बार भी बेचा है, ठीक है, जितनी बार भी बेचा है उसका मिनिमम अमाउंट ये है। ठीक है, या तो आप चाहे तो सिंगल क्राइटेरिया के बेस पे भी निकाल सकते हैं, या चाहे तो मल्टीपल क्राइटेरिया के बेस पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंगल क्राइटेरिया क्या है, यहां पे सीधा इसको हटा दीजिए पूरा, ठीक है, और बस इतना ही रहने दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। ये देखिए आंसर आ गया। और डबल क्राइटेरिया था तो वहां पे भी यूज कर सकते हैं, ऐसी मल्टीपल क्राइटेरिया हो आप वहां पे भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड तो ये रहा। दूसरा मेथड है इज इक्वल टू मिन, और इसी के अंदर ब्रैकेट ओपन करके लगा दीजिए इफ। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट में आपने दे दिया सेल्समैन का पूरा रेंज, कॉमा
वैल्यू इफ ट्रू में अभी नहीं जाना है, कॉमा दे करके आप डायरेक्टली अभी आगे मत बढ़िएगा। अभी यहाँ पे इक्वल टू का साइन देना है और हमें कहना है कि इस रेंज में जहां पे सागर कुमार मिल जाए, कॉमा अगर ये बात सही हो तो मुझे अमाउंट का मिनिमम वैल्यू निकाल दो, ब्रैकेट क्लोज 2 बार लास्ट में, एक मिन के लिए और एक इफ के लिए। और यहां पे नॉर्मल एंटर प्रेस नहीं करना, आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर यूज करना है। देखिए आपके सामने आंसर सेम वही है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहीं पे मान लीजिए कि आपका क्या होता है, 2 क्राइटेरिया हो जाता है कि सागर कुमार होना चाहिए सेल्समैन और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कीबोर्ड, उसका मिनिमम अमाउंट निकाल के दिखाओ। तो आपको क्या यूज करना पड़ जाता है, यहां पे मिन इफ के साथ साथ यहां पे एंड भी यूज करना पड़ जाता, ठीक है। तो ये आपके लिए वर्क है, आप ट्राई कीजिएगा और कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वहीं पे अगर मैं यूज करता हूं किसका, डी मिन का, इज इक्वल टू डी मिन, तो देखिए कितना इजी होता है ये। डेटाबेस, पूरा डेटाबेस आपने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा फील्ड, तो फील्ड मैंने क्या बोला था कि फील्ड चाहे तो दे चाहे तो ना दे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मैं अमाउंट का जानना चाहता हूं, किसका जानना चाहता हूं, अमाउंट का, कॉमा क्राइटेरिया हमारा क्या है, सेल्समैन क्या है, सागर कुमार, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। तो देखिए सेम उससे भी सेम आंसर आया, ठीक है। तो मिनिमम में तो आपको क्राइटेरिया देना ही पड़ेगा, बाकी सब जैसे आपने डी काउंट ए और डी काउंट यूज किया तो उसमें आप चाहे तो दे चाहे तो ना दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डी मिन में तो देना पड़ेगा ना कि किस बेस पे आप मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, डी मिन में देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि इसमें फील्ड में नहीं देता हूं, सपोज एग्जांपल के लिए मैं इसमें फील्ड नहीं दे रहा हूं, एग्जांपल समझिएगा, जैसे मैंने इसमें फील्ड नहीं दिया, ठीक है, और क्राइटेरिया मेरा तो यही था, ठीक है, और देन मैं एंटर प्रेस करता हूं, क्या आ गया, एरर आ गया, ठीक है ना। मतलब मिनिमम वैल्यू चाहते हैं आप, आपने डेटाबेस तो दे दिया, क्राइटेरिया भी दे दिया सेल्समैन सागर कुमार, लेकिन मिनिमम वैल्यू निकालना किसका है, क्वांटिटी का निकालना है या रेट का निकालना है या अमाउंट का निकालना है, ये तो देना पड़ेगा ना, ठीक है, और देन एंटर। तो यहां पे देखिए आपके सामने आंसर आ गया, क्लियर हुआ, ठीक। तो इस तरीके से आप डी मिन का यूज करेंगे। ऐसे ही अगर क्राइटेरिया बढ़ता जाए तो आप पूरा क्राइटेरिया यहां पे ले सकते हैं रेंज में सिलेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डी मैक्स। द एक्सेल डी मैक्स फंक्शन रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू इन अ फील्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ रिकॉर्ड दैट मैच क्राइटेरिया। सेम उसी तरीके से जैसे आपने डी मिन पढ़ा, सेम उसी तरीके से डी मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा। पर्पस यहां पे लिखा हुआ है, ये सारी चीजें आप इसको पीडीएफ फाइल में लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल से जल्दी से समझ लेते हैं डी मैक्स। तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि मिन इफ हमारे पास, जिनके पास पुराने वर्जन से एक्सेल के उनको नहीं मिलेगा, और एक मैक्स इफ, ठीक है। तो यहां पे अगर सिंगल क्राइटेरिया तो आप सिंगल भी यूज कर सकते हैं और मल्टीपल है तो मल्टीपल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप समझते हैं, जैसे सेम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए मुझे कॉफी का जानना है कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, अमाउंट, ठीक है। यहां पे प्रोडक्ट कॉफी जितनी बार भी बिका है उसका मैक्सिमम अमाउंट कौन सा है, ये मुझे जानना है। तो वही जो पीछे 3 मेथड सिखाया मैंने, सेम उसी तरीके से यहां पे भी यूज होगा। सबसे पहला इज इक्वल टू मैक्स, और मैक्स लगाते हैं, यहां पे देखिए मैक्स इफ्स आ गया, तो यहां से यूज कीजिए मैक्स इफ्स। और मैक्स रेंज कौन सा, अमाउंट का जानना है, उसके बाद कॉमा, फिर आपसे पूछता है क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 कौन सा होगा, प्रोडक्ट, और कॉमा, इसमें क्या ढूंढना चाह रहे हैं आप, तो इसमें हम ढूंढना चाह रहे हैं कॉफी, और देन ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। तो मैक्सिमम वैल्यू बता दिया कि कॉफी का सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, 24,905। ऐसे ही अगर क्राइटेरिया बढ़ जाए कि एरिया का हिसाब से भी ढूंढना है, तो एरिया हमने लिख दिया जैसे कि साकेत, कि कॉफी साकेत में जितनी बार बिका उसका मैक्सिमम अमाउंट बताओ, तो मैक्सिमम अमाउंट पता चल जाएगा, क्लियर हो गया।
क्वांटिटी के बेस पे जानना चाहे कि ग्रेटर देन 50 जितनी बार भी बिका है उसका मैक्सिमम अमाउंट बताओ, तो वो भी जान सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, क्राइटेरिया बढ़ाते जाना है। कॉमा देंगे, फिर क्राइटेरिया रेंज 2 क्या होगा, एरिया, फिर कॉमा क्राइटेरिया उसमें क्या होगा, साकेत, फिर क्राइटेरिया रेंज 3 क्या होगा, क्वांटिटी, और उसमें क्वांटिटी में क्राइटेरिया क्या होगा, ग्रेटर देन 50। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, बार बार आपको करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने क्या आपको बताया था, मैक्स और उसी के अंदर क्या लगा दीजिए, इफ और ब्रैकेट ओपन। तो सबसे पहला लॉजिकल टेस्ट कौन सा, प्रोडक्ट वाला पूरा रेंज, और कॉमा, इसमें क्या ढूंढना चाह रहे, कॉमा अभी नहीं, बराबर का साइन मतलब इक्वल टू, और इसमें इस पूरे रेंज में क्या मिल जाए उसको, कॉफी, और जहां पे भी उसको कॉफी मिल जाए उस अमाउंट वाले रेंज में से मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे दो। लास्ट में 2 बार ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर, नहीं क्या, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। तो देखिए सेम वही आंसर है। तीसरा तरीका डी मैक्स, सबसे पहले डेटाबेस, तो पूरा डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे, कॉमा फील्ड, कौन से फील्ड का चाहिए, अमाउंट का, कॉमा, तो देखिए जैसे मैं फील्ड मैंने 3 तरीके से सिखाया ना शुरुआत में, ठीक उसी प्रकार आप यहां पे 3 तरीके से फील्ड का यूज कर सकते हैं, मतलब फील्ड लिख सकते हैं। और उसके बाद क्राइटेरिया हमारा क्या है, प्रोडक्ट, कॉफी। आप चाहे तो पूरा भी दे सकते हैं, अगर इन तीनों के बेस पे निकालना है तो पूरा भी आप क्राइटेरिया दे सकते हैं, लेकिन अभी हमें किसके बेस पे निकालना है, सिर्फ प्रोडक्ट के बेस पे। तो ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। तो देखिए सब कितना इजी है ये, डी मैक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। डेटाबेस फंक्शन बहुत यूजफुल फंक्शंस है जिसको आप बहुत इजीली यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको डेटाबेस के 5 फंक्शन अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। फिर भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।